सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत बहनों बहुत ही जल्द मुख्य सेविकाओं के पदों पर होगी जल्द सीधी भर्ती। के लिए भी आप लोग असमंजस में होंगे, क्या ये दोबारा संभव है? क्योंकि ये तो होना तय है, क्योंकि जो पिछली बार जो भर्तियां निकली थी जिसका अभी भी जो पदोन्नति वाला था वो तो हो गया था, लेकिन 50% नहीं हुए थे। अब होगा, ये आप न्यूज़ सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा। होगा किस लिए? क्योंकि जब आंगनबाड़ी की भर्तियां जब हो जाएंगी, नियुक्तियां हो जाएंगी, तो सुपरवाइजर की तो ऐसे मारामारी है। तो जाहिर सी बात है, जो पिछली भर्तियां जो लटकी हुई हैं उनमें भी जो मेरिट बनी है, बहुत से बच्चों के माइनस मार्किंग आएंगे। उसमें भी जो बच्चों के उम्मीद थी, जिन बच्चों का, उनका माइनस मार्किंग की वजह से उनका भी नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है, भर्तियां फिर से निकलेंगी और अभी वो भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो आने वाला समय बताएगा। अगर ये ऐसा संभव होगा तो ये तो बहुत अच्छी खबर होगी और आप लोगों को ओसवाल ट्रैकर से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारियां और भी देंगे। इसके पहले आप लोग प्लीज़ मेरे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती, आंगनबाड़ी मुख्य सेविका के पदों पर होगी जल्द भर्ती शुरू। अगर ऐसा होगा तो उसमें भी बहनें पिछली बार की तरह आपकी चूकेंगी ही नहीं, क्योंकि पिछली बार पेट अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन इस बार अगर करेंगे तो बहनें चूकेंगी नहीं। बाल विकास में आंगनबाड़ी मुख्य सेविका के पद पर नौकरी करने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए सरकार जल्द खुशखबरी दे सकता है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्त सुपरवाइजर हो नहीं पाएंगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद रिक्त पड़े हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर आवेदन लेने से पूर्व शासन के निर्देश पर पात्रता पूर्ण करने वाली कार्यकर्त्रियों को पदोन्नत कर मुख्य सेविका बनाया गया था, लेकिन बाल विकास नियमावली के अनुसार प्रदेश में मुख्य सेविका के कुल रिक्त पदों की संख्या में 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से उन्नत किए जाते हैं। वर्तमान समय में पदोन्नत के बाद भी मुख्य सेविका के 50% पद रिक्त पड़े हैं, जिसने पिछले वर्ष सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन ये भर्ती पूर्ण नहीं हो सकी है। यूपी के संभल जिले में आंगनबाड़ी मुख्य सेविका के लंबे समय से 66 पदों के सापेक्ष 61 पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि पूरे जिले में बाल विकास विभाग द्वारा 1772 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। संभल जिले की सभी 8 परियोजनाओं में मुख्य सेविका के स्वीकृत 66 पदों के सापेक्ष 61 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। वर्ष 2005 से नई नियुक्तियां न होने से परियोजनाओं में नियुक्त मुख्य सेविका के पद रिक्त हो चुके हैं। अब वर्तमान में जिले में मात्र 5 परियोजनाओं में ही मुख्य सेविका नियुक्त है, और इन्हीं 5 मुख्य सेविका को सभी 8 परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी का जिम्मा संभालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रत्येक सप्ताह आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने, मानदेय, प्रोत्साहन राशि बनाने समेत अन्य कार्यों को करने के लिए इन सुपरवाइजरों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक मुख्य सेविका को कई परियोजनाओं के केंद्रों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। जिले की असमूली परियोजना में सभी 10 सुपरवाइजर के पद रिक्त हैं। बहजोई परियोजना में 7 पदों के सापेक्ष 6 पद रिक्त पड़े हैं। इस परियोजना मात्र 1 मुख्य सेविका ही नियुक्त हैं। जिले की बनियाखेड़ा परियोजना में 11 पदों के सापेक्ष केवल 1 मुख्य सेविका ही नियुक्त हैं। सही मुख्य सेविका की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ ब्लॉक में कल रख लीजिए 7 मुख्य सेविकाएं थे, जिनमें से इस टाइम मौके पर 3 मुख्य सेविकाएं हैं, जो कि एक रिटायरमेंट के कगार पर हैं। इस परियोजना में मुख्य सेविका के 10 पद रिक्त पड़े हैं। अन्य परियोजनाओं में गुन्नौर में स्वीकृत सभी 7 पद रिक्त पड़े हैं। गुनावाई परियोजना में 5 पदों के सापेक्ष 4 पद रिक्त चल रहे हैं। इस परियोजना में मात्र 1 मुख्य सेविका ही नियुक्त हैं। पवासा परियोजना में 10 पदों के सापेक्ष 9 पद रिक्त पड़े हैं, केवल 1 ही मुख्य सेविका नियुक्त है। संभल शहरी परियोजना में 11 पदों के सापेक्ष 1 ही मुख्य सेविका नियुक्त है, बाकी 10 पद पिछले कई सालों से रिक्त पड़े हैं। रजपुरा परियोजना में 6 पदों के सापेक्ष 5 पद रिक्त हैं। मतलब इतने
सुपरवाइजरों के पद रिक्त चल रहे हैं। अगर पिछली जो सरकार भर्तियां निकाली थी उसको भी अगर करेगी तब भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगी। बस यही चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, परियोजना में केवल एक मुख्य सेविका नियुक्त हैं, जहां की 6 पदों के सापेक्ष 5 पद रिक्त हैं। जिले के डीपीओ महेश कुमार का कहना है कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य करने वाली कार्यकर्तियों की निगरानी की जिम्मेदारी मुख्य सेविका पर होती है। जिले में सुपरवाइजर के 61 पदों पर नियुक्ति के लिए पत्रावली तैयार कर शासन को भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, जिले के डीपीओ सर का कहना है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली न्यूज पर। अगर इस बार भर्तियां निकलती हैं तो बहनों पर मत चूकिएगा, हर कोई इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा जो इसके योग्य है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, इस पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टर ट्रैकर पर लगातार बदलाव आंगनबाड़ी को सुविधा दे रहा है या सरदर्दी दे रहा। आप सबका बहनों क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो ये है कि ये तो सरदर्दी दे रहा है, क्योंकि नए जो हथकंडे सरकार अपना रही है कि भैया पहले जाइए फोटो कैप्चर कीजिए, ऑनलाइन अटेंडेंस वाला वो दिक्कत, अब BHSND में जो है उसमें बदलाव किया गया, जबकि टीके सारे चीज़ें वैसी हैं लेकिन इतने ज़्यादा उसमें फिल करने होते हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, उसमें भी बहनों परेशान रहती। सबसे बड़ी समस्या है नेटवर्क वाली। नेटवर्क इशू तो हमेशा रहते हैं, कभी भी ऐसा होता नहीं जैसे कोई टाइम हो कि नेटवर्क भाई बहुत तेज़ी से चलता है, उस टाइम सभी बहनें कर लें, लेकिन नेटवर्क चलता ही नहीं तो क्या किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा पोस्टर ट्रैकर को 1 मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसको पूरे देश में लागू करने में लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा समय लग गया था। लेकिन आज भी इस ऐप का संचालन करने का तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर ट्रैकर के विरोध में आंगनबाड़ी वर्करों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मजबूरन आंगनबाड़ी को इस पोर्टल पर काम करना पड़ा। जिला स्तरीय अधिकारियों का बढ़ता दबाव और नौकरी से निष्कासन की धमकी ने आंगनबाड़ी को मजबूरी में इस ऐप का प्रयोग करना पड़ा। सरकार ने इस ऐप से हर राज्य, हर जिला, हर परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ दिया। अब देश के प्रत्येक आंगनबाड़ी लाभार्थी की पूर्ण जानकारी इस ऐप के माध्यम से सरकार को आसानी से मिल जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थी, चाहे वो महिला हो या बच्चा, की पूर्ण जानकारी इस ऐप के माध्यम से एक क्लिक पर मिल जाती है। इस ऐप पर लाभार्थी के आधार कार्ड को जोड़ दिया गया है, जिससे कि कोई भी फर्जी लाभार्थी जोड़ा नहीं जा सकता। पोस्टर ट्रैकर पर पंजीकृत बच्चे का उम्र, लंबाई, वजन, टीकाकरण की जानकारी, गर्भवती व धात्री महिला का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किस लाभार्थी को कब और कितना लाभ दिया गया, इसका पूरा ब्यौरा एक क्लिक पर ऑनलाइन मौजूद रहता है। पोस्टर ट्रैकर को लॉन्च हुए लगभग 3 वर्ष बीत चुकी हैं, जिसमें अब तक लगभग 280 बार वर्जन अपडेट किया जा चुका है। यह साफ शब्दों में कहें कि अब तक इस ऐप में 280 बार बदलाव किया जा चुका है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस ऐप पर काम करने वाली आंगनबाड़ी को कितनी बार अपडेट किया जा चुका है। बताइए, 280 बार, कितने 3 सालों के अंदर। सोच लीजिए, अब बहनों को भाई कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो थोड़ा से ट्रेंड हैं उनको तो दिक्कतें होती हैं, 1-2 बार उन्हीं को समझने में दिक्कत हो जाती है। वो समझ भी जाती हैं तो भाई धीरे धीरे सबको बताना पड़ता। जब तक सभी बहनें सीखती हैं तब तक दूसरा अपडेट आ जाता है। तो भाई ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, मतलब बंद होने का नाम ही नहीं कि अब ये अपडेट अब नहीं आएगा। अरे एक बार अपडेट दीजिए, उसको 6 महीने चलने तो दीजिए। पता चलता है अपडेट आया ना, दूसरे तीसरे दिन फिर से अपडेट आ गया, तीसरा दिन हुआ नहीं, 15 दिन के बाद फिर से अपडेट आ गया। कितनी समस्याएं होती, दर्द बहुत ये दे रहा है अपडेट। इस ऐप पर लाभार्थी की पूर्ण जानकारी की फीडिंग, जैसे लाभार्थी को वितरण किए गए राशन की मात्रा को फीड करना, गर्भवती और धात्री महिला का संपूर्ण ब्यौरा दर्ज करने पर आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन इस ऐप को चलाना ही अपने आप में बहुत बड़ी सरदर्दी है, जिससे हर राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री परेशान है। तो बहनों, आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।